हेलो विद्यार्थियों, हम लोगों ने करंट अफेयर्स की जो सीरीज थी उसको आप लोगों के लिए लेकर आए, जिससे कि आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। अगर आप इंग्लिश में इसे पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप उड़ान एकेडमी इंदपुरी भोपाल में आकर आप जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बेहतर जो एनवायरनमेंट है वो मिलेगा, साथ ही तैयारी मार्केट से जो टीचर्स जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं उनसे अलग मिलेगी, और यहाँ पर फोकस जो है वो सिर्फ सिलेक्शन पर रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को, और ज़्यादा हम समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि कम समय में एक अच्छी तैयारी बच्चों के लिए हो सके, एक महत्वपूर्ण रूप से हो सके। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग राष्ट्रीय समाचारों में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गिरीश भारद्वाज, ये एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 76 ईयर्स थी, और 76 ईयर्स में आयु में इनका निधन हो गया। ये किस नाम से जाने जाते थे? पहली चीज, गिरीश भारद्वाज को पद्मश्री मिला है और इन्हें जाना जाता है ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से। ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से इसलिए क्योंकि इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों को मिलाने के लिए ऐसे ब्रिज बनाए थे जो कि मुख्य रूप से सस्पेंशन पर आधारित होते थे, और ऐसे कई उन्होंने पुलों का निर्माण किया था। और इस तरह उन्होंने बहुत ही कम लागत में बनने वाले ऐसे सस्पेंशन झूलों और पुलों का निर्माण करते हुए इन हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारतों में इस तरह के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में 100 से अधिक पुलों का निर्माण करा, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह हो सके। और इसी उपलक्ष्य में इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गिरीश भारद्वाज का वर्तमान में निधन हो गया है, और इस तरीके से इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है दक्षाणी योजना। दक्षाणी योजना जो है वो बेसिकली क्योंकि केरल की महिलाओं के जो एससी और एसटी हैं उनके लिए चलाया गया है। दक्षाणी योजना है, सशक्त बनाना है, दक्षिण की महिलाओं को सशक्त बनाना है। और दक्षिण की महिलाओं को सशक्त बनाना है यानी कि हमें कहां जाना पड़ेगा? दक्षिण में जाना पड़ेगा। और दक्षिण में हमें क्या मिलेगा? केरल। और केरल जहां दक्षिण में मिलेगा हमें, वहीं केरल में चलाई जाएगी दक्षाणी योजना। इसलिए दक्षाणी योजना कहां चलाई गई है? केरल में चलाई गई है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलो आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री च श्रमिक प्रोत्साहन योजना। आई है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, च श्रमिक प्रोत्साहन योजना। तो ये च श्रमिक प्रोत्साहन योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई है, ये की गई है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में होती है चाय, असम में भी होती है चाय, ऐसा नहीं है, पर पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो चाय नहीं बोल पाते, वो बोलते चाय देना भाई, 2 चा लगा देना, 2 चा लगा दे चा। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में च परियोजना चालू की गई। और इस तरीके से च श्रमिक प्रोत्साहन योजना चाय के बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए चालू की गई है। कहां पर? च योजना, च योजना क्योंकि वेस्ट बंगाल में है। चलो, ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ऐसे देशों से मिलकर बना हुआ है। प्रेजेंट टाइम पर इसमें 10 देश जो हैं शामिल हो चुके हैं। 2026 में एंटी ड्रग्स को रोकने के लिए असम में इसमें जो है एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई, और इन्होंने बोला भैया लोग ड्रग्स ले रहे हैं बहुत यार, लेकिन ड्रग्स जो ले रहे हैं वो थोड़ा सम मात्रा में ले रहे हैं, यानी कम मात्रा में ले रहे हैं, सम मात्रा में ले रहे हैं, और सा के आगे लगा देंगे हम तो हो जाएगा असम। और इस तरीके से एंटी ड्रग अगर ज्यादा ले लिया तो निपट जाएगी सामने की फाइल। इसलिए एंटी ड्रग सम मात्रा में लेना पड़ता है, तभी वो बेहतरीन मजा देगा तुम्हें, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन जिंदगी खराब हो जाती है लोगों की नशा करने से। तो एंटी ड्रग के ऊपर जो ब्रिक्स में एक समिट आयोजित की गई है प्रमुखों की, वो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है। और वो कहां पर हुई है?
असम में हुई है। कहां हुई है? असम में। तो याद रखना, सम मात्रा में ड्रग्स मिलाया जाता है लोगों को, और इस तरीके से सम मात्रा में ड्रग मिलाकर किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या है? गगनयान मिशन के लिए इसरो ने अपना पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां कर लिया है? भाई गगनयान भेजा जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान होगा, यानी कि इसके लिए हमें टेस्टिंग करनी होगी, और टेस्टिंग सारी इसरो में होती है, यानी आंध्र प्रदेश में होगी। और इस तरीके से कहां पर हो रही है? आंध्र प्रदेश में हो रही है। यह आपातकालीन लैंडिंग और रिकवरी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। गगनयान की आपातकालीन लैंडिंग कराएगा ये, और पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है, और इसरो का मुख्यालय वर्तमान में बेंगलोर में है, और वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं। इसलिए भैया गगनयान, गगन में है नारायण जी, तो गगनयान मिशन चलाएगा इसरो, ठीक है ना, बेंगलोर में। चलो JL3 जुलोंग 3, जुलोंग बहुत बड़ा लॉन्ग मार रहा है भैया। तो जुलोंग जो है वो एक एटॉमिक मिसाइल्स परीक्षण किया गया है, और वो किया गया है चाइना ने। JL3 जुलोंग एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें यहां पर जानने को मिलता है वो ये कि इस समय JL3 जुलोंग 3 एक एटॉमिक मिसाइल एक परीक्षण चाइना के द्वारा किया गया है। यह एक सबमरीन से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जिसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 तक रखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुलोंग 3, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। याद रखना, परमाणु पदार्थों को ले जाने में सक्षम है ये। एनवायरमेंट पे बात करते हैं हम लोग। किस राज्य ने की स्थिति में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21 जैव संग्रह भंडार घोषित कर दिया है? तो भैया प्राकृतिक भंडार घोषित किया है मिजोरम ने। तो भैया किस राज्य ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है? तो मिजोरम। तो भैया जैव संग्रह करना पड़ेगा, और इसके लिए मिलजुल कर करेंगे। मिजोरम, रम को कर लेंगे भैया, चलो ठीक है। तो भारत में 21वां जैव संग्रह होगा मिजोरम, मिलजुल के करेंगे, मिजोरम में करेंगे। पौधों में एक कैंसकोरा अग्नि, कैंसकोरा अग्नि नामक एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो कैंसकोरा अग्नि प्रजाति वेस्टर्न घाट यानी के महाराष्ट्र में खोजी गई है। तो वेस्टर्न घाट में जाना पड़ेगा हमें कैंसकोरा अग्नि नामक एक पौधे की नई प्रजाति को देखने के लिए, ठीक है। सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग है? भैया सिरसा जगह ही हरियाणा में है, तो सिरसा किन्नू लगा दो। तो सिरसा किन्नू जो है वो जीआई टैग पाने वाला हरियाणा का पहला फल हो गया है। तो याद रखना, जीआई टैग हरियाणा में मिला है पहली बार सिरसा किन्नू को, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात की जाए तो इस समय गुजरात में हवा से भरे, भैया गुजरात में पैसा बहुत है इसलिए हवा से भरे रबड़ बांध बना दिया उन्होंने। बोला सीमेंट वीमेंट की जरूरत नहीं, हम तो रबड़ से बांध बना देंगे। और इसके लिए रबड़ बांध बनाने के लिए हमारी मदद करेगा साउथ कोरिया। और इस तरह साउथ कोरिया गुजरात में जाएगा और गुजरात में जाके रबड़ के बांध बनाएगा, ठीक। जल संरक्षण के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन AAPA, जो कि एक ऐसा संगठन है जो इंडिया से बाहर रहने वाले चिकित्सकों के द्वारा तैयार किया गया है। और ऐसे संगठन के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में ये एक पुरस्कार देते हैं जिसका नाम है आपी के द्वारा दिया जाने वाला डॉक्टर असयुता सामंत अवार्ड। और असयुता सामंत अवार्ड जो है तथा आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है नीता अंबानी को। तो नीता अंबानी को ये अवार्ड दिया गया है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपी के द्वारा। और इस तरह विश्व भर के भारतीय चिकित्सकों का ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे दिया गया है?
नीता अंबानी को दिया गया है ये पुरस्कार, ये भी एक समाज सेविका है इसलिए। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ऊर्जा तब होगी जब भैया वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा यानी लाइट, लाइट भैया कब आएगी? लाइट की यूनिट बढ़ा के 10 रुपए यूनिट कर दी गई है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ऊर्जा आएगी 10 जुलाई के समय, ठीक है। चलो याद कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए ये, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करते हैं जिससे आप लोगों को याद हो जाए, फटाफट इसको हम समय के साथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो समय के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले 9 जुलाई का राष्ट्रीय समाचार में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गिरीश भारद्वाज, इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 2017 में इन्हें पद्म श्री मिला। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दक्षाणी योजना केरल में चालू की गई। प्रधानमंत्री चा श्रमिक योजना पश्चिम बंगाल में। ब्रिक्स एंटी ड्रग सम मात्रा में असम में। गगनयान मिशन इसरो में सॉल्विंग ग्राउंड टेस्टिंग भेजेगा आंध्र प्रदेश में। यह आपातकालीन लैंडिंग के द्वारा होगा, ठीक है। JL3 जिलोंग 3 नामक एक परमाणु मिसाइल चाइना ने छोड़ी है, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 10 से 12 है। किस राज्य में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भारत का 21वां जैव संग्रह? मिजोरम। पौधों में कैंसकोरा अग्नि खोज लेंगे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट में। सिरसा किन्नू पहला GI टैग कहां का? हरियाणा का। गुजरात में हवा से भरे जाएंगे बांध, रबड़ बांध बनाए जाएंगे, किसकी सहायता से? साउथ कोरिया की सहायता से। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के तहत डॉक्टर असूता अवार्ड किसको दिया गया है? तो नीता अंबानी। और वैश्विक ऊर्जा भैया 10 रुपए यूनिट हो गई है, तो 10 जुलाई। तो हम लोगों ने ये करंट अफेयर्स किया, आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हुआ होगा। इस तरह से अगर आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हम इसे और बेहतर तरीके से बना सकें। जय हिंद, जय भारत।